हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो पीवाईक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आज हम कवर करेंगे वेक्टर्स के पीवाईक्यू। जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है या सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है कि वेक्टर्स एंड 3D दोनों में से मिला के 14 मार्क्स का आएगा। तो हमारा जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, उसमें वेक्टर्स के 3 एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो 3 मार्क्स हो गए, और दो मार्कर क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट एक 2 मार्कर क्वेश्चन की जो चॉइस है वो 3D के 2 मार्कर के साथ है। तो बेसिकली इसमें से 5 या 7 मार्क्स का ज़रूर आएगा, जो कि बहुत ईजी मार्क्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आई कैप, जे कैप, के कैप, दे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये तो हमें पता है कि जो आई कैप होता है दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे चॉइसेस दिया है कि आई डॉट जे 1 होगा, या फिर आई क्रॉस जे 1 होगा, या आई डॉट के इज 0, या आई क्रॉस के इज 0। हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो हमारे पास कंडीशन होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डॉट बी इज़ 0। मतलब ए डॉट बी अगर 0 होता है देन ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, या ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, तो उस केस में अगर ए क्रॉस बी 0 वेक्टर होगा तभी ए पैरेलल टू बी होगा। तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, जिससे हमारे पास आएंगे पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो परपेंडिकुलर कब आते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये हमें पता है कि आई जे के आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा, जिसमें आई डॉट के इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी 1 1 वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, एंड आई क्रॉस के 0 होगा नहीं, क्योंकि उससे आई पैरेलल टू के आएगा। नेक्स्ट है ए बी सी डी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई। जैसे ये रोम्बस हो गया ए बी सी डी, तो इसके जो डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट एट ई। हमें पूछा हुआ है ई ए का मतलब है ई टू ए होगा, ऑब्वियसली ई से ए, ई बी मतलब ई टू बी होगा, ई सी मतलब ई टू सी होगा, ई डी मतलब ई टू डी होगा। अब देखो अगर हम सिर्फ ए सी डायगनल की बात करें, तो ए सी डायगनल का आधा पार्ट जो है ए ए उसकी डायरेक्शन इस साइड है ई टू ए, और आधे की उस साइड है। ये तो पॉसिबल है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ई ए, ई बी, ई सी, ई डी गिवन है, तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि सेम डायगनल का आधा पार्ट इधर जा रहा है और आधा पार्ट उधर जा रहा है, तो वो तो सेम डायरेक्शन में ही रहेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई ए को एज इट इज़ ले लेते हैं, ई बी को एज इट इज़ ले लेते हैं, ई सी जो है क्योंकि इट लाइज अलोंग ई ए ओनली एंड डायगनल्स, और दिस लाइज अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली, जो ई ए वाली डायरेक्शन होएगी, मतलब इसकी ई ए से नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव ऑफ ई ए होगा, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं रोम्बस के। तो ए ई सी आपस में इक्वल होंगे, डी ई बी आपस में इक्वल होंगे, और जो ई डी होगा, ई डी की डायरेक्शन ई बी से ऑपोजिट होएगी, और जो ई डी है वो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा एज ई बी। तो ई डी को हम लिख सकते हैं माइनस ई बी, तो ई बी ई ए आपस में कट जाएंगे, आंसर इज 0 वेक्टर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिसके वर्टिसेस ए बी सी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल में 1/2 तो आता ही है, तो 1/4 एंड 1/8 वाले ऑप्शन तो हट गए, और यहाँ पे 1/2 आ नहीं रहा, तो हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी होगा। सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन बी। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी लेना है हाफ, तो उस केस में अगर ए बी सी वर्टिसेस हो तो ए से फिक्स कर लो, तो ए टू बी, ए टू सी ऐसे ले लिया करो। मतलब ये जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है ना, वो सेम होना चाहिए। अगर हम इसको हाफ इंटू बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी
इंटू बी सी ले लिया करो। मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम होगा तो बाकी तो दो ही कोऑर्डिनेट्स बचते हैं ए सी, तो उनको लगा दो, तो बी ए इंटू बी सी। इसी तरह से अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सी लेते हो तो सी के साथ सी ए इंटू सी बी, उस वे में एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया करो। किसी भी मेथड से इसमें से ले लो, सभी से करेक्ट ही आएगा। बट यहाँ पे जो ए से गिवन है तो ए बी ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट और यहाँ पे साथ में हाफ आएगा, सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज, अगर हम इस वेक्टर को ए मान लें और इस वेक्टर को हम बी मान लें तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ढूंढनी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी, ऊपर होता है ए डॉट बी और नीचे होता है बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी में क्या होगा, जैसे ये है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप के साथ, और नीचे डिनोमिनेटर में b का मैग्नीट्यूड। b के कॉफिशेंट्स i कैप जे कैप k कैप के कॉफिशेंट्स हैं 1 2 एंड -3, तो उनका स्क्वायर हो जाएगा 1 + 4 + 9 जो कि √14 हो जाएगा। और ऊपर डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, जो i कैप के कॉफिशेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो जे कैप के कॉफिशेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और k वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन √14 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, ऊपर आ रहा है 3 - 2 विच इज़ 1 और ये -6 है तो 7 हो जाएगा, 7 अपॉन √14। तो हमारा ऑप्शन होगा ए पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 5, दो वेक्टर्स ए एंड बी है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, हमें निकालना है a - 2b का मैग्नीट्यूड। अब देखो a - 2b का मैग्नीट्यूड जब भी निकालना है तो उस केस में ये तो है नहीं कि a - 2b हम एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ निकालना हो तो हमेशा उसके स्क्वायर से स्टार्ट किया करो। तो इस स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, तो a - 2b डॉट a - 2b हो जाएगा। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये a डॉट a जो है वो a मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है। ये याद रखना है, a डॉट a इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर। जब हम इसको इसके साथ लेंगे तो -2 a डॉट b होगा, इसको इसके साथ लेंगे तो -2 b डॉट a होगा, लास्ट वालों को जब लेंगे तो 4 b डॉट b इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, मतलब a डॉट b जो है वो b डॉट a के बराबर होता है, तो ये और ये ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली ये बना दिस स्क्वायर -4a डॉट b प्लस 4b का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। a का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे a डॉट b की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 × 4 और यहाँ पे भी 4 है। b का मैग्नीट्यूड है 3, तो 4 × 3 हो जाएगा 9। सो दिस बिकम्स 4 - 16 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 24। बट ये रूट मैग्नीट्यूड ऑफ a - 2b होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a - 2b निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a - 2b जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 24, तो 4 ये हो जाएगा 4 × 6 के तो आगे फैक्टर्स 2 × 3 है तो वो पेयर तो बनेगा नहीं, तो ये 2√6 इज़ द आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में i कैप - j कैप एंड j कैप - k कैप। अब देखो जो एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। फर्स्ट वेक्टर को ले लो a और दूसरे वेक्टर को ले लो b। तो ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से आया है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा होता है। a डॉट b लेते हैं सबसे पहले, i कैप - j कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ j कैप - k कैप, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा i और j के कॉफिशिएंट 1 एंड -1 है, k का कॉफिशिएंट 0 है तो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर वो भी 1 ही हो जाएगा, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ b। i कैप तो 0 है
और जे कैप मतलब आई कैप का कॉफिशेंट 0 है, तो जे कैप का कॉफिशेंट 1 है प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर। ऊपर देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई कैप के कॉफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप के कॉफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और के कैप के कॉफिशेंट्स को आपस में, क्योंकि आई डॉट आई ही 1 होता है, आई डॉट जे जो आई डॉट के वाली सारी टर्म्स वो 0 होती है। तो 1 और उसमें तो आई है नहीं, 0 होगा। यहाँ पे जे का कॉफिशेंट -1 और यहाँ पे है 1, यहाँ पे के का कॉफिशेंट 0 है और यहाँ पे है -1 और नीचे आ गया √2 इंटू √2 जो कि 2 हो जाएगा। अब देखो लास्ट एंड फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, तो ये बेसिकली आ गया -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 60 डिग्री की, विच इज़ कॉस π/3। तो कॉस थीटा कॉस π/3 है, माइनस कॉस π/3 है, नेगेटिव है। नेगेटिव होता है सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में, सबसे पहले ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसके बाद थर्ड में भी होता है, बट पहले जो आता है वही लेना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम इसको ऐसे लेंगे पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू इज़ 2π/3। तो हमें एंगल निकालना था दोनों के बीच में, तो हमारा एंगल आ गया 2π/3। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये जो है वेक्टर की प्रोजेक्शन हमें लिखनी है। ये सेम नहीं है, अभी हमने प्रोजेक्शन वाला किया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन देखनी है। एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे देखोगे, हम तो प्रोजेक्शन हमने तो क्या सीखा है, एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम प्रोजेक्शन कैसे लेंगे। ये हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, वो होता है आई कैप। तो इसका जो दूसरा वेक्टर है वो हम वेक्टर ए ले लेंगे, उसको आई कैप ले लेंगे। तो आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको हम ले लेंगे वेक्टर ए। तो वेक्टर ए इज आई कैप, तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए ढूंढनी है। तो आर ऑन ए के लिए कैसे होगा, ऊपर तो होगा आर डॉट ए और नीचे होगा ए का मैग्नीट्यूड। आर जो है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप है और ये ए में सिर्फ आई कैप है। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ आई कैप वाले कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि जब आई कैप जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जे के साथ, वो टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी और के साथ भी 0 हो जाएगी। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा और नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ये तो 1 ही रहेगा, तो आंसर इज 3। इसी तरह से हमें फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस ढूंढनी है। तो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जो होता है उसको वेक्टर बी ले लो, तो वेक्टर बी हो जाएगा जे कैप, क्योंकि आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये हो जाएगा जे कैप। तो जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन होगी इस केस में वो होगी आर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आर का जब हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ जो जे वाले कॉम्पोनेंट्स है वो मल्टीप्लाई होंगे, तो -4 इंटू 1 -4 हो जाएगा और बी तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो वैसे ही 1 होगा, तो इस केस में प्रोजेक्शन आई -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वेक्टर ए गिवन है अल्फा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप एंड वेक्टर बी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा सो दैट ए एंड बी आर कोलिनियर। जब भी कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे इस केस में वेक्टर ए गिवन है अल्फा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप एंड वेक्टर बी गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस बीटा के कैप। अब देखो ए बी आर कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब है दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो सेम लाइन के जो भी वेक्टर्स होते हैं उनके ऑब्वियसली डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहाँ पे सेम से तो हम नहीं ले सकते, प्रोपोर्शनल से कर लेते हैं, बेस्ट रहता है प्रोपोर्शनल से कर लो। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, मतलब इनको हमें कोलिनियर बनाना है। कोलिनियर बनाना है तो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना, अगर ये 3 है, देखो ये वाला 3 है तो यहाँ पे तो -1 है, तो
तो -1 है, तो इसलिए हम सेम नहीं लेंगे, रेशो सेम से ले लिया करो, हमेशा रेशो को सेम लिया करो, उससे एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो α/2 जो कि आई कैप के डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन रेशोज होते क्या है, जो आई कैप, जे कैप, के कैप है उनके कोफिशिएंट्स को बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। और यहाँ पे 3/-1 इज इक्वल टू -6/-बीटा। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, α/2 इज -3, तो उससे हमारे पास आ गया α इज -6, ये वैल्यू तो आ गई। उसके बाद ये पार्ट सॉल्व करेंगे, -3 इज इक्वल टू 6/बीटा है, तो बीटा आ जाएगा 6/-3 विच इज इक्वल टू -2। तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो वैल्यूज़ हमारी आ गई। तो अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये 2 मार्कर टाइप क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस क्यू के कैप इज 0 वेक्टर। तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ऐसे लेते हैं डिटर्मिनेंट से, तो इसके कॉफिशिएंट्स है 2, 6, 27, सेकेंड वाले के कॉफिशिएंट्स है 1 पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, तो आई कैप ये हो जाएगा 6 पी क्यू माइनस 27 क्यू, प्लस ले रही हूँ मैं, माइनस नहीं ले रही, प्लस क्योंकि माइनस लेते हैं ना तो फिर ऐसे करते हैं क्रॉस, तो मैं प्लस लेके उल्टा कर रही हूँ क्रॉस, तो 27 माइनस 2q और प्लस के कैप के साथ आएगा 2p माइनस 6। अब देखो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर के इक्वल है। 0 वेक्टर से तो कैसे आएगा, तो हम उसको लिखेंगे 0 वेक्टर को 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इसलिए लिखेंगे ताकि हम आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर पाएँ। अब देखो 27 माइनस 2k 0 होगा, मतलब 2q 0 होगा, तो q की वैल्यू आ जाएगी 27/2, तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी। अब 2p माइनस 6p 0 होगा, अगर 2p माइनस 6 है 0 तो p की वैल्यू आ जाएगी 3, तो इससे हमारी p एंड q की वैल्यूज़ निकालनी थी जो कि आ गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस वेक्टर। इस वेक्टर को ले लो वेक्टर ए। देखो अगर सिंपल एक क्वेश्चन हमें गिवन हो कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हमें निकालना है विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन में आ जाता है। बट यहाँ पे पूछा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो कोई बात नहीं, सेम वे से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन करने के लिए साइंस चेंज कर देंगे, तो सिंपल। तो पहले तो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का मतलब माइनस 6 का स्क्वायर विच इज़ 36, तो नीचे आ गया रूट के अंदर 49 जिसका स्क्वायर रूट होगा 7, तो ये बेसिकली बन गया 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप। अब ये आ गया यूनिट वेक्टर, हमें उसका मैग्नीट्यूड भी 5 यूनिट्स चाहिए, तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ -5a। हमने एक ही स्ट्रोक में दो चीज़ें यूज़ कर ली, एक तो उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स चाहिए और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए, तो ऑपोजिट करने के लिए हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम हर एक को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/7 आई कैप माइनस 15/7 जे कैप प्लस 30/7 के कैप आ जाएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:1। तो इसको ले लो p वेक्टर, p है क्योंकि पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर हम हमेशा o से लेते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर का पोजीशन वेक्टर OP ले लो, एक वेक्टर -2p। दूसरे का पोजीशन वेक्टर OQ ले लो, दूसरे पॉइंट को अगर Q लेंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर OQ होगा विच इज़ 2a + b। तो हमें एक पॉइंट
का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन रेशियो 2:1। तो उस पॉइंट को R ले लो। लेट R डिवाइड्स PQ इन रेशियो PQ एक्सटर्नली इन रेशियो 2:1। 2:1 मतलब m:n। तो इसके कोऑर्डिनेट्स का देखो फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये m और n है तो m के साथ आएगा OQ माइनस, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस आता है, n के साथ आएगा OP अपॉन m माइनस n। तो m के साथ m इज 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a प्लस 2b और यहाँ पे माइनस n है, n इज 1, ये n माइनस मतलब ये माइनस हो जाएगा तो माइनस a प्लस 2b अपॉन m माइनस n मतलब 2 माइनस 1 विच इज़ 1। 4a माइनस a इज़ 3a, 2b प्लस 2b हो जाएगा 4b। तो इसका जो वेक्टर होगा रिक्वायर्ड वेक्टर जो कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन रेशियो 2:1, उसका पोजीशन वेक्टर है 3a प्लस 4b। अब है हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, a कैप एंड b कैप आर यूनिट वेक्टर्स। हमें ये प्रूव करना है a कैप प्लस b कैप का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करेंगे, बट जब भी मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करते हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमेशा स्क्वायर लेना पड़ता है। फिर ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब देखो जैसे a डॉट a लेंगे तो उसको सीधा a ऐसे होल स्क्वायर लिख दिया करो। फिर a डॉट b प्लस b डॉट a लेंगे प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर लिख दिया करो। अब यहाँ पे एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, दैट मीन्स a इज ए बी का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू b डॉट a। a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड होगा 1 और ये हो जाएगा 2a डॉट b और यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज अगेन 1, तो 2 प्लस 2 a डॉट b का फॉर्मूला होता है a b cos थीटा। तो हमारे पास a और b का मैग्नीट्यूड तो 1 गिवन है, तो ये 2 प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बना a प्लस b का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर 2 प्लस 2 cos थीटा। 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा आएगा। 1 प्लस cos थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। पर ये a प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो जब हम a प्लस बी निकालेंगे स्क्वायर रूट लेके तो वो आएगा 2 cos थीटा बाई 2। तो हमें यही प्रूव करना था 2 cos थीटा बाई 2। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे a माइनस बी लेके 2 साइन थीटा बाई 2 फॉर्म में भी आ सकता है। तो a माइनस बी लेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, फिर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। देखो इतनी सी छोटी सी लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो ये गिवन है कि तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी तीनों है 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं। फिर ये भी लिखा है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो a डॉट बी इज 0, b डॉट सी इज 0, c डॉट a इज 0, या वैसे भी लिख सकते हो b डॉट a भी 0 होगा, c डॉट b। तो ये लिखना सफिशेंट है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a प्लस 2b प्लस 3c के मैग्नीट्यूड की। अब देखो ये ऑब्वियसली हमेशा स्क्वायरिंग लेके करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 3c डॉट a प्लस 2b प्लस 3c डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। जब हम a को a के साथ लेंगे तो a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर हो जाएगा। a को b के साथ लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि a डॉट b इज़ 0। अगर लिखना है तो लिख सकते हो
या फिर इसमें डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर लिखना है तो लिख सकते हो 2a डॉट बी हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, फिर a का जब c के साथ प्रोडक्ट लेंगे डॉट प्रोडक्ट a डॉट सी हो जाएगा। अब 2b वाली टर्म का तीनों के साथ लेंगे तो 2b डॉट a प्लस 4b डॉट b प्लस 6b डॉट c, फिर c वाली टर्म का जो 3c है उसका जब लेंगे 3c डॉट a डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे 3c का 2b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 6c डॉट b प्लस 9c डॉट c। अब देखो ये टर्म तो हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर। ये कैसे होता है, क्योंकि ये a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a जब डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाता है। ये टर्म हो गई 0, a डॉट c वाली भी हो गई 0, b डॉट a भी हो गया 0, ये हो गया 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर, b डॉट c ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 9c का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर बना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, सो ये भी गिवन है यूनिट वेक्टर्स हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1, ये सारे 1 ही हैं, तो आंसर इज 14। बट क्योंकि हमें a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू निकालनी है, ये होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो इसकी वैल्यू आएगी √14 यूनिट्स तो लिखा नहीं तो ऐसे ही लिख देते हैं √14। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड्स AB एंड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर रिप्रेजेंटेड एज दिस वेक्टर्स AB BC। हमें यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल AC ढूंढना है, तो ये वाला मैं हटा रही हूँ पार्ट। तो देखो जब ये पैरेललोग्राम होगा ABCD, तो वेक्टर AB गिवन है, AB गिवन है ना, तो A टुवर्ड्स B होगा, BC गिवन है तो B टुवर्ड्स C होगा, तो इसका डायगोनल AC होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन नहीं होती, उसकी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लग जाएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उससे AC की वैल्यू आ जाएगी। ट्राइंगल में क्या होता है, ये दोनों सेम ऑर्डर में हो तो उनका जो थर्ड साइड होती है दैट इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर, तभी वो जो थर्ड साइड है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स होती है। तो AC आ जाएगा AB प्लस BC। AB वेक्टर हमें गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग AC, तो AC का पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, तो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, तो ये 7 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर जो होगा अलोंग AC दैट इज इक्वल टू वेक्टर AC डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर AC जो है, वेक्टर AC है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, तो 3/7i कैप प्लस 6/7j कैप माइनस 2/7k कैप is the unit vector along diagonal AC. Question number 15, find a vector R which is equally inclined to 3 axes. Equally inclined to 3 axes मतलब वेक्टर R का जो एंगल होगा तीनों एक्सेस के साथ इक्वल होगा। तीनों एक्सेस के साथ जो एंगल होता है उसको हम अल्फा बीटा गामा लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा, राइट। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा तो ऑब्वियसली कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा होगा, तो पहले तो हम ये ले लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेक्टर R विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू 3 एक्सेस हुज मैग्नीट्यूड इज 3√3 यूनिट्स। अब जो वेक्टर R होगा उसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Li कैप ऐसे लिखते हैं ना, Li कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप,
क्योंकि ये जो है LMN इसके डायरेक्शन को साइंस है, तो यहाँ पे कॉज अल्फा आई कैप प्लस कॉज अल्फा जे कैप प्लस कॉज अल्फा के कैप, क्योंकि हमने पहले ही स्टेट कर दिया है कि कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा तीनों इक्वल है, और इसका मैग्नीट्यूड 3√3 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, जो भी आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। आर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 3√3, और राइट हैंड साइड पे भी √3 कॉज अल्फा हो जाएगा। √3 एंड √3 कट गया। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस को उस साइड ले जाते हैं चाहे, तो कॉज अल्फा इज +-3। तो हमें वेक्टर निकालना है, तो एक बार प्लस साइन के साथ ले लो, इसमें पुट करेंगे तो वेक्टर आर होगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर आर हो सकता है -3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। ध्यान देना है दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, सो दैट दिस इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ऊपर लिख देना, 2 मार्कर में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें इससे निकालना है कि दिस इज यूनिट वेक्टर, ये हमें निकालना है, ये गिवन है। सो दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड से जैसे हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, मैग्नीट्यूड से तो कुछ सॉल्व नहीं होता, उसके स्क्वायर से ही करना पड़ता है। तो √3a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। यहाँ पे हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट, √3a माइनस बी डॉट √3a माइनस बी इज इक्वल टू 1। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा, a डॉट a हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज 3, तो 3a डॉट b हो जाएगा, और यहाँ पे √3 a डॉट b और माइनस b को जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -√3 b डॉट a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ पे a था तो ये 3a² हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड b का मैग्नीट्यूड इज़ 1, एंड a डॉट b जो होता है वो b डॉट a के इक्वल होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो हमारे पास आएगा 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2√3 a डॉट b प्लस ये भी 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 है ऑलरेडी। सो ये 3 + 1 हो गया 4, यहाँ पे है -2√3 a डॉट b, तो 1 - 4 जब उस साइड जाएगा -3 हो जाएगा, तो a डॉट b हो जाएगा -3 अपॉन -2√3। ये और ये कैंसिल हो गया, 3 एंड √3 को कैंसिल करके हम ऊपर √3 लिख सकते हैं, या फिर सोच लो रैशनलाइज कर लिया। a डॉट b होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब देखो a b का दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 × 1 कॉस थीटा इज √3/2। √3/2 जो वैल्यू होती है वो थीटा की होती है 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आएगी π/6, जो कि इसका आंसर है। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b, a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस b का मैग्नीट्यूड इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर a डॉट a प्लस b जो गिवन है ना, अगर वो दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन a इज परपेंडिकुलर टू b, अगर a इज परपेंडिकुलर टू b देन दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको दोनों वे से प्रूव नहीं करेंगे, स्टार्ट मतलब इफ एंड ओनली इफ लिख के करेंगे। तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस b का मैग्नीट्यूड,
साथ में इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखते जाएंगे, क्योंकि इसका जो कन्वर्स वाला पार्ट है वो सेम वे से उल्टा ही प्रूव होगा। तो यहाँ से, क्योंकि जहाँ पे भी हमने क्वेश्चन में किया ना मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, स्क्वायर ही करना पड़ेगा। इफ़ एंड ओनली इफ यहाँ पे ले लेंगे a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो a डॉट a आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, और a डॉट b और b डॉट a वाली टर्म आ जाती है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। दोनों साइड से मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर टर्म्स कट जाएंगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब a डॉट b जो है वो b डॉट a के इक्वल होता है। ये हमें रीज़न देना है, तो ये हो जाएगा 2a डॉट b, साथ में इफ एंड ओनली इफ लिख दो, इज इक्वल टू माइनस 2a डॉट b। ये टर्म को उस साइड लेके आओगे तो इफ एंड ओनली इफ 4a डॉट b इज 0, 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो इफ एंड ओनली इफ a डॉट b इज 0, डॉट प्रोडक्ट जब भी 0 होता है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a इज परपेंडिकुलर टू b। तो हमारा ये पार्ट हो गया प्रूफ। सो दिस इज इक्वल टू दिस गिवन था, इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो a डॉट b हमने 0 प्रूफ कर दिया, उससे प्रूफ हो गया a इज परपेंडिकुलर टू b। 18th क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a एंड b। वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है। यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, क्योंकि अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें i कैप, j कैप, k कैप, वो तीनों x, y एंड z एक्सिस के अलोंग होते हैं, और x, y एंड z एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जैसे i कैप क्रॉस j कैप, तो वो k कैप आता है, मतलब वो यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस आता है। तो अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों यूनिट वेक्टर्स नहीं है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर लेना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेक्टर, इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b इज a क्रॉस b। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा a क्रॉस b। a क्रॉस b आएगा डिटर्मिनेंट से, तो i कैप, j कैप, k कैप बन जाएगी फर्स्ट रो। a वेक्टर है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, तो 5, 6 माइनस 2। वेक्टर b इज 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, तो 7, 6, 2। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आया 24i कैप माइनस 24j कैप माइनस 12k कैप। तो इसको ले लो c, वेक्टर c इज a क्रॉस b। तो हमें जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है, क्योंकि रिक्वायर्ड ये वेक्टर a क्रॉस b है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उसको c ले लेते हैं, पर हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, वेक्टर c डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर c इज, तो सबसे पहले वेक्टर c का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर c का जो मैग्नीट्यूड होगा 24 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट आ रहा है 24 विच इज़ 576, और फिर से 24 का होल स्क्वायर, माइनस 24 का है तो पॉजिटिव ही होगा, फिर माइनस 12 का होल स्क्वायर विच इज़ 144। तो इन सबको ऐड करके आया रूट 12 96, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 36, तो इसका मैग्नीट्यूड आया 36। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वेक्टर c डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर c इज 24i कैप अपॉन 36 माइनस 24 अपॉन 36 j कैप माइनस 12 अपॉन 36 k कैप। अब ये 12 से कट जाएंगे, 2/3i कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। Prove that 3 points A, B, C with position vector A, B and C respectively are collinear if and only if B cross A plus C cross A plus A cross B is equal to 0.
तो ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, मतलब ओ ए होता है इसका पोजीशन वेक्टर, दिस इज ए। ओ बी इज वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ सी इज वेक्टर सी। अब ए बी सी है तो इससे ना हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी जो होता है वो होता है ओ बी माइनस ओ ए, हमेशा ऐसे करते हैं इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका माइनस करके, तो ये आएगा बी माइनस ए। और ए सी निकाल लेते हैं। देखो ये कोलिनियर है ना, सबसे पहले हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, मतलब कोलिनियर गिवन है। तो कोलिनियर के लिए हम दो ऐसे, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है तो इसे ए बी बी सी ए सी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मैं वो दो ऐसे निकाल रही हूँ जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो। तो मैंने कॉमन पॉइंट ए ले लिया, तो किसी भी वे से कर सकते हो, मतलब बी सी एंड बी ए निकाल सकते हो या सी बी सी ए निकाल सकते हो। तो मैंने ए बी ए सी ले लिया, तो ए सी होगा सी माइनस बी, मतलब ओ सी माइनस ओ ए विच इज़ इक्वल टू सी माइनस बी, सी माइनस ए वेक्टर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर कोलिनियर वेक्टर जो है, जैसे ए बी ए सी में कॉमन पॉइंट है, कोलिनियर में हमेशा कॉमन पॉइंट तो होगा ही, तो कोलिनियर मतलब पैरेलल होते हैं। अगर हम ए बी और ए सी एक ही वेक्टर के अलॉन्ग है तो वो उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है कोलिनियर के लिए, मतलब पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज ज़ीरो। बट अगर कॉमन पॉइंट हो तो वो कोलिनियर होते हैं, तो उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उनका ज़ीरो होगा। तो ए बी क्रॉस ए सी जो होगा वो होगा ज़ीरो वेक्टर। ए बी जो हमने लिया है वो लिया है बी माइनस ए, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे विद सी माइनस ए लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अब बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी, बी का ए के साथ माइनस साइन बी है, बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए इज ज़ीरो वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस ए जो होगा, ए क्रॉस ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी का? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ए एंड ए के बीच में एंगल तो सेम होगा, तो साइन 0 डिग्री होगा, तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो ये टर्म हो गई 0। हमारे पास बचा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी इज ज़ीरो वेक्टर। हमें निकालना क्या है? बी क्रॉस सी आ गया हमारे पास, सी क्रॉस ए की जगह माइनस ए क्रॉस सी आ रहा है और ए क्रॉस बी की जगह माइनस बी क्रॉस ए। तो नथिंग टू वरी, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर ये कम्यूटेटिव नहीं होगा दैट मीन्स ए क्रॉस बी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, एंड सी क्रॉस ए जो है वो नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस के इक्वल होता है, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, नॉट कम्यूटेटिव की डेफिनेशन है। तो हमारा जो फर्स्ट था वो तो बी क्रॉस सी था, और माइनस बी क्रॉस ए की जगह हम लिख लेंगे ए क्रॉस बी, तो प्लस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस ए लिख लेंगे प्लस सी क्रॉस ए, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो हमें यही प्रूव करना था और हमारा आंसर आ गया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। क्या गिवन है? लेट टू यूनिट वेक्टर्स बी ए कैप एंड बी कैप, तो उनका सम जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। डिफरेंस ऐसे ले लो, इसका मैग्नीट्यूड इज √3, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? ऑब्वियसली हम स्क्वायर से ही स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो जब भी हम ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर लेते हैं तो कितने क्वेश्चंस में कर चुके हैं? ए माइनस बी
डॉट ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए डॉट ए ले लेंगे माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस जीरो होगा क्योंकि थीटा इस केस में जीरो होगा बिकॉज ए एंड ए आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मॉड ए होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस एंड डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो 2 डॉट ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों तो यूनिट वेक्टर्स गिवन है, तो 1 माइनस 2 ए डॉट बी प्लस 1, तो ये आ गया 2 माइनस 2 ए डॉट बी। तो अब क्या करें, हमें ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से निकालते हैं। ये गिवन है ना, तो इसका स्क्वायर जो होगा ये भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 ए डॉट बी जो होगा 1 होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई -1/2। तो जो हमें गिवन था उससे हमने निकाल ली, तो 2 माइनस 2 इंटू माइनस हाफ, ये माइनस हो रहे हैं, ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे बचा 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे था स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √3, तो हमें यही फाइंड करना था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर बी इज गिवन, vector c is given, a plus lambda b is perpendicular to c, find the value of lambda। तो सबसे पहले हमें गिवन है a plus lambda b जो है that is perpendicular to vector c। तो अगर कोई भी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो ये हो जाएगा a plus lambda b डॉट वेक्टर c इज 0। ए की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा के साथ आएगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट विथ c वेक्टर इज 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0। इसमें देखो 2i कैप माइनस लैम्डा j कैप, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा i कैप, और 2j कैप प्लस 2 लैम्डा k कैप, तो 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप हो जाएगा, और k कैप में 3k कैप प्लस लैम्डा k कैप, तो 3 प्लस लैम्डा k कैप हो जाएगा, और साथ में है डॉट प्रोडक्ट विथ 3i कैप प्लस j कैप इज 0। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i कैप वाली टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, और यहाँ पे j कैप के साथ है 2 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ पे j कैप के साथ है 1, और यहाँ पे k कैप के साथ है 3 प्लस लैम्डा, और वहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 होगा। तो ये दो टर्म्स आई, थर्ड तो 0 हो गई, तो ये हो गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा प्लस 8 इज 0, उससे माइनस लैम्डा माइनस 8, लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, तो हमें लैम्डा ही निकालना था विच इज 8। अब है क्वेश्चन नंबर 22, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी। दोनों के परपेंडिकुलर है, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कोई भी वेक्टर अगर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है तो वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एंड डी डॉट ए इज 21, जैसे अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, दूसरा वाई के अलॉन्ग हो, तो वेक्टर जो कि उसके परपेंडिकुलर होगा वो या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा या नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग, बट यहाँ पे हमें नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन किस साइड जाएगी। तो डी वेक्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के इक्वल तो होगा, बट उसको हम क्या लेंगे, क्योंकि देखो डी जो है परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी, अच्छा नहीं ए एंड बी के नहीं, डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड
बी, और नेक्स्ट कंडीशन गिवन है डी डॉट ए इज 21। तो डी जो होगा सी एंड बी के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बट साथ में लैम्डा ले लो क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो हम पता नहीं साइंस क्या आएंगे। तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे सी क्रॉस बी। तो सी क्रॉस बी आएगा डिटर्मिनेंट मेथड से। सी के कोफिशिएंट्स हैं 3, 1, -1 और बी के कोफिशिएंट्स हैं 1, -4, 5। सो सी क्रॉस बी का हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आया आई कैप -16 जे कैप -13 के कैप। बट डी जो था वो लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस बी था, तो वेक्टर डी हो जाएगा लैम्डा आई कैप -16 लैम्डा जे कैप -13 लैम्डा के कैप। तो ये वेक्टर डी आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि डी डॉट ए इज 21। तो डी डॉट ए 21 के बराबर होगा। डी इज लैम्डा आई कैप -16 लैम्डा जे कैप -13 लैम्डा के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम ए के साथ लेंगे, ए इज 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप। सो दिस इज इक्वल टू 21। आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ पे जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 21। तो ये आ गया 4 लैम्डा माइनस 80 लैम्डा प्लस 13 लैम्डा इज इक्वल टू 21। तो -63 लैम्डा इज 21। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 21/63 विद नेगेटिव साइन। 21 × 3 होता है 63। तो ये आ गई -1/3। हमें डी वेक्टर ही ढूंढना था, तो डी वेक्टर हो जाएगा -1/3 आई कैप प्लस 16/3 जे कैप प्लस 13/3 के कैप। क्योंकि लैम्डा -1/3 है ना, तो यहाँ पे -1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे -16 × -1/3 इज +16/3 -13 × -1/3 इज 13/3 के कैप। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीज टू वेक्टर्स, मतलब a + b एंड a - b आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो सबसे पहले हम a + b निकालेंगे। a + b होगा, देखो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 6 आई कैप -2 जे कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा के कैप। फिर हम निकालेंगे वेक्टर a - b। तो 1 - 5 -4 आई कैप -1 + 1 हो जाएगा विच इज़ 0 जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 7 - लैम्डा के कैप। अब a + b एंड a - b आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये हमें गिवन है। अगर ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो a + b डॉट a - b इज 0। a + b के कोफिशिएंट्स और a - b के कोफिशिएंट्स को, जो आई कैप के कोफिशिएंट्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह जे कैप के कोफिशिएंट्स को। तो 6 × -4 प्लस -2 × 0 प्लस 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ गया -24, और यहाँ पे 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा हो जाएगा 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज 0। सो दिस बिकम्स 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज 0। तो माइनस लैम्डा स्क्वायर इज -25, लैम्डा स्क्वायर आ गया 25, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-5। दोनों साइंस लेने हैं, प्लस भी माइनस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24th। वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है। दीज आर 3 वेक्टर्स। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a + b एंड b - c। मतलब एक वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम a + b ढूंढेंगे। a + b मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ। आई कैप माइनस आई कैप 0 हो जाएगा, 0 आई कैप, जे कैप प्लस 2 जे कैप 3 जे कैप -2 के कैप प्लस 2 के कैप 0 के कैप। तो ये बेसिकली सिर्फ 3 जे कैप बना। देन b - c,
b माइनस सी, b में से c को माइनस कर रही हूँ, माइनस आई कैप प्लस आई कैप हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ना, 3k कैप, तो 3k कैप। अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड b माइनस सी जो होगा वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेंगे 3j कैप क्रॉस 3k कैप। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, i j k जो है ऐसे सर्कल में ले लिया करो, i टू j j टू k, मतलब डायरेक्शन वो होगी। तो i क्रॉस j होता है k कैप, j क्रॉस k होता है i कैप, k क्रॉस i होता है j कैप। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, j क्रॉस k बना। अब j टूवर्ड्स k है ना, j टूवर्ड्स k तो वो बनेगा i कैप, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज 9i कैप। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, a b c आर यूनिट वेक्टर्स एंड a प्लस b प्लस c इज 0। पहले ये लिख लें, a b c आर यूनिट वेक्टर्स मतलब a का मैग्नीट्यूड 1 होगा, b का मैग्नीट्यूड 1 होगा, c का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और हमें क्या गिवन है, a प्लस b प्लस c जो है वो है 0 वेक्टर। हमें निकालनी है वैल्यू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर ये 0 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर भी 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब जैसे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, वो लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2xz। तो a डॉट ए हो जाएगा प्लस b डॉट बी प्लस c डॉट सी प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी 2 टाइम्स b डॉट सी प्लस 2 टाइम्स c डॉट a इज इक्वल टू 0। a डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ c होल स्क्वायर। इन तीनों में से हम 2 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर आया a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो हमें वैल्यू इसी की निकालनी है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तीनों जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका सम जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज 0। तो 3 को साइड लेके जाएंगे -3 हो जाएगा, फिर 2 को लेके जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है जो हमें चाहिए थी तो वो वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो हमें यही फाइंड आउट करना। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26th, पैरेललोग्राम है PQRS। PQ की वैल्यू गिवन है, PS की वैल्यू निकालनी है, PR एंड QS का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो PQRS पैरेललोग्राम गिवन है। देखो PQ P टूवर्ड्स Q जा रहा है ना, तो डायरेक्शन ये होगी, PS है P टूवर्ड्स S जा रहा है, PR का मैग्नीट्यूड, PR मतलब P टूवर्ड्स R जा रहा है, QS मतलब Q टू S जा रहा है, तो डायरेक्शन ये होगी। तो पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं PR पे। PR ये है, इस ट्राइंगल से निकालेंगे। अब देखो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और वो सेम डायरेक्शन में होती हैं। PS जो है वो QR के इक्वल होगा, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। P टू S है ना, तो Q टू R होगा। तो QR की वैल्यू, क्योंकि हमें PS तो गिवन है, PS इज -i कैप -2k कैप, तो QR की वैल्यू भी -i कैप -2k कैप हो जाएगी। अब हमें निकालना है, ये QR की वैल्यू हो गई। अब अगर इसमें देखो PQ QR, PQ प्लस QR, जब इसमें ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो देखो ये और ये सेम ऑर्डर में है, बट ये उल्टे ऑर्डर में है। तो PR जो होगा PQ प्लस QR के इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वल टू PR वेक्टर।
पी क्यू है हमारे पास 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और क्यू आर हमने अभी निकाला है माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप। सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर पी आर। तो वेक्टर पी आर की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और 2 के कैप तो कट गया। तो पी आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। पी आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 + 4 विच इज इक्वल टू 2√2। अब हमें निकालना है क्यू एस का मैग्नीट्यूड। क्यू एस अगर ध्यान दो, क्यू एस का ऑर्डर देखो ये है, तो यहाँ पे ना इस ट्राइंगल में अगर ध्यान दो, ये वाला जो ट्राइंगल है पी क्यू एंड क्यू एस सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, बट जो इसका दूसरा वाला आ रहा है पी एस, ये मतलब सेम ऑर्डर मतलब ऐसे होना चाहिए था बट ऐसे है, तो इसमें हम ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या होगा, जो सेम ऑर्डर वाले होते हैं पी क्यू प्लस क्यू एस, उनको ऐड करके जो ऑपोजिट वाला ऑर्डर होता है वो उसके इक्वल आता है, पी एस के इक्वल आता है। पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और क्यू एस जो है वो तो हमें निकालना है। तो पहले ऐसा करते हैं, क्यू एस ही निकाल लेते हैं। इससे क्यू एस हो जाएगा पी एस माइनस पी क्यू। तो पी एस इज माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप एंड पी क्यू है, साइंस चेंज कर रही हूँ मैं साथ में, 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये हो जाएगा माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। हमें निकालना है क्यू एस का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 16 + 4 + 16 √36 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। यहाँ पे भी लिखते हैं ना यूनिट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 27, a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर 400 है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर ढूंढना है। तो a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा, तो ये उसका होल स्क्वायर है, और a डॉट b होता है ab कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर जो गिवन है वो 400 गिवन है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज 400। तो इसमें से हम मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। सो दिस इज इक्वल टू 1। अब एक b का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है, तो इसका होल स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 400। तो ये 400 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा विच इज 16। मैग्नीट्यूड ऑफ a, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है तो उसको प्लस माइनस नहीं लेना, उसको लेना है सिर्फ 4। तो ये है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5√3 विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक बार कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है ये भी इक्वल होंगे। वेक्टर इनको x ले लो चाहे, तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x आई कैप प्लस x जे कैप प्लस x के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है 5√3 है, तो इसको a वेक्टर ले लो, तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो √3x हो जाएगा। बट a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो गिवन है 5√3, तो √3x इज इक्वल टू 5√3। तो इससे हमारी x की वैल्यू, एक्चुअली जब स्क्वायर रूट लेना है ना प्लस माइनस लेना है, तो ये प्लस माइनस साथ में ले लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±5। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा या तो 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप होगा, या फिर वो होगा -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप।
तो ये हमने वेक्टर्स के बहुत सारे PYQ किए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और साथ में NCERT की प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली NCERT के मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।